महाभारत केवल कुरुक्षेत्र के 18 दिनों का युद्ध नहीं था। उस महाविनाश की ज्वाला बहुत पहले प्रज्वलित हो चुकी थी। खांडव प्रस्थ के उन घने अरण्यों में, जहां एक दिन नर और नारायण यानी पार्थ और माधव यमुना तट पर शांत विहार कर रहे थे। पर उस मौन के पीछे काल स्वयं प्रतीक्षा कर रहा था। एक ऐसा दहन जो देवराज इंद्र के अभिमान को भस्म कर देने वाला था। तैयार हो जाओ इतिहास के सबसे भयंकर अग्निकांड की गाथा सुनने के लिए। यह है खांडव दहन। खांडव वन सारा, कांप उठा अंबर बेचारा। अग्नि गरजी प्रलय पुकारे, देव खड़े भय नयन पसारे। गांडीव की टंकार हुई, दिशा दिशा में मार हुई। माधव संग जो पार्थ खड़ा, स्वर्ग लोक भी भय से डरा। चले खांडव कांपे अंबर, उतरा भू पर आज प्रलय कर। सुनो जगत ये काल वचन, ये है खांडव दहन। यमुना तट पर शांत धरा थी, मंद पवन में मौन भरा था। पर उस मौन अंधियारे में भाग्य स्वयं आकार गढ़ा था। सहसा एक दिव्य पुरुष तेज लिए प्रकट हो आया। स्वर्ण वर्ण जटा जूट विशाल, जो अग्नि ने रूप बनाया। वल्कल वस्त्र धरे विप्र समान, पर नेत्र धधकते अंगार। बोला क्षुधा प्रचंड धधक रही, कांप उठा है त्रिभुवन सार। नहीं अन्न की चाह मुझे, यह वन संपूर्ण भक्षण बने। जीवों सहित ये खांडव आज मेरी आहुति बने। जब जब ज्वाला उठती मेरी, इंद्र मेघ बरसा जाता। हर बार मेरी अग्नि को वर्षा आकर निगल जाती। रक्षक नाग का सखा इंद्र इस वन की रक्षा करता। पर अब मेरी क्षुधा के सम्मुख स्वर्गलोक भी भय से कांपता। हे पार्थ देव की नंदन, आज मेरी लाज बचाओ। इंद्र की वर्षा रोक कर इस खांडव को भस्म करा। पार्थ ने पूछा, हे अग्निदेव, इस वन से ऐसा क्या वैर? क्यों चाहते हो जीव जगत का आज पूर्ण संहार खनेर? तब अग्निदेव ने खोल दिया युगों से छिपा हुआ इतिहास। राजा श्वेत की कथा, जिसने जला दिया था आकाश। पराक्रमी महदानी यज्ञों का था वह अधिपति। 100 वर्षों का महायज्ञ रचा, जिसकी ना थी कोई समकक्ष गति। आहुति देते देते सारे ऋत्विज थक कर चूर हुए। धुएं नेत्र निगल लिए, सब याजक उससे दूर हुए। तब कैलाश शिखर पर जाकर उसने घोर तपस्या साधी। प्रसन्न हुए जब महादेव, मुस्काई स्वयं त्रिपुरारी शक्ति। दुर्वासा को आज्ञा देकर फिर आरंभ हुआ वह यज्ञ। 12 वर्ष तक अग्नि ने घृत पिया निरंतर अविरत। अतिशय घृत के भक्षण से मंद पड़ा उनका तेज प्रखर। रोगग्रस्त हो जर्जर अग्नि, धूमिल पड़ गया दिव्य स्वर। तब ब्रह्मावों ने ग्रानी त्याग, खांडव वन की ओर तुझा। जीव वसा से पुनः तेरा दिव्य अग्नि तेज जाग उठेगा। प्रचंड ज्वाला, खांडव वन में काल उतरा। कांप उठी वन की हर श्वास, भाग्य स्वयं राख में बिखरा। गज दौड़े यमुना की ओर, नागों ने विश्वार उठाया। पक्षी नभ में चीख उठे, वन ने स्वयं मृत्यु को पाया। बारंबार जली थी ज्वाला, हर बार इंद्र आ जाते। मेघों की प्रचंड वर्षा से अग्नि को फिर बुझा जाते। पर इस बार पार्थ खड़े थे माधव संग सुदर्शन धारी। अग्नि देव प्रसन्न हुए तब देकर शक्ति अतुलित भारी।
भव्य रथ अक्षय तरकश और गांडीव धनुष महान, जिसकी टंकार सुन स्वर्गों में उठता था भय का तूफान। खांडव वन की सीमाओं पर पार्थ ने बाण जाल बुना, ऐसी छत रची आकाश में जिससे वर्षा पथ भी रुका। बूंद न धरती छू पाती, नभ भी मानो थम जाता, वन से भागने वाला प्राणी बाणों में ही रुक जाता। परिंदा भी पार ना कर पाए, ऐसा प्रचंड प्रहार हुआ। आज स्वयं स्वर्गों से पार्थ का सीधा संग्राम हुआ। तक्षक वन में था ही नहीं, पर अश्वसेन वही फंस गया। माता लेकर उड़ने निकली, पर पार्थ बाण से कट गया। देवराज का क्रोध जगा, गर्जा नभ तूफान उठा। काली घटा प्रचंड हुई, मूसलाधार आघात हुआ। पर अर्जुन भी कहा रुकते, बाणों का महासागर छूटा। ऐसा जाल रचा नभ में, इंद्र का प्रत्येक वार टूटा। विफल हुई देवराज की वर्षा, कांप उठे सब लोक विहार। तभी अचानक देव गंधर्व यक्ष असुर हुए तैयार। लोहे के चक्र और पर्वत चारों ओर से टूट पड़े, पर सुदर्शन घूम उठा तो दिशा दिशा संहार खड़े। गरुड़ाकार द्विज प्रहार, नाभों का दल चूर हुआ। माधव के उस चक्र ज्वार से स्वर्गलोक भी दूर हुआ। ऐरावत पर आरूढ़ इंद्र लेकर अपना वज्र प्रचंड, गर्जे आज समाप्त करूंगा। कांप उठा ब्रह्मांड अखंड, करना पाठ दिगे रण में ना माधव का तेज झुका। देव बिन घायल होकर भागे, स्वर्गलोक का गर्व रुका। इंद्र स्वयं विस्मित खड़े थे, देख रहे पत्य का प्रकाश। गांडीव की उस टंकार ने कांपा दिया समस्त आकाश। रणभूमि में हाहाकार, देवों का साहस मौन हुआ। पार्थ बाणों के सम्मुख मानो काल स्वयं भी गौन हुआ। तभी अचानक गूंजी वाणी गंभीर दिव्य आकाशों से, रुको देवराज, पीछे हटो, विनाश न मांगो अपने से। ये साधारण मानव नहीं, ये स्वयं नर नारायण है। धर्म चक्र के धारक, ये युग युग के संहारक है। इनके सम्मुख काल भी मौन, इनसे विजय असंभव है। खांडव का यह दैव विधान, अग्नि तृप्ति संभव है। लौट जाओ देवराज, इंद्र युद्ध व्यर्थ अब हो जाएगा। आज पार्थ और माधव का यश अमरत्व को पाएगा। मौन हुए देवराज, तब टूट गया अभिमान प्रखर। सिंहनाद कर पार्थ खड़े, मुस्काए माधव शांत अमर। 15 दिन तक जला अरण्य, तृप्त हुए देव हुताशन। पुनः प्रज्वलित हुआ तेज, कांप उठा देवलोक सिंहासन। उसी धधकती अग्नि मध्य मैदान भयभीत भागा। पीछे घूम रहा था चक्र, आगे मृत्यु जाल था जागा। कांप उठा वो हाथ जोड़ बोला, शरण में आया। रक्षा करो धनंजय मेरी, मैंने मृत्यु को सामने पाया। अभेदान जब पार्थ ने दिया, शांत हुए तब चक्रधारी। उस दिन बचा वही मैं, जो आगे बना सभा अधिकारी। कदम उठा खांडव वन सारा, कांप उठा अंबर बेचारा। गांडीव की टंकार गूंजी, स्वर्गों की हर दीवार टूटी। माधव संग जो पार्थ खड़ा, काल भी उसके सम्मुख झुका। अग्नि गर्जी, दिशाएं टूटी, धरती पर प्रलय आज उतरी। सुनो जगत ये काल वचन, ये है खांडव दहन। खांडव स्वाहा हुआ। 15 दिनों की वो अग्नि शांत हुई, पर उसके धुएं ने आने वाले महायुद्ध का आकाश पहले ही काला कर दिया था। देवताओं का गर्व टूटा, अग्नि तृप्त हुए। पार्थ की कीर्ति अमर हुई, और संसार ने माधव का एक और विराट रूप देखा। यदि धर्म युद्ध की अगली महागाथा सुनना चाहते हो तो उद्घोष करो, जय श्री कृष्ण।